जो भी छात्र या फिर छात्राएं इस बार इंटर या फिर मैट्रिक की परीक्षा देंगे, तो मैं केवल 2 टिप्स इस वीडियो में बताऊंगा, जिसको फॉलो कीजिएगा तो तूफान भी आप लोग को नहीं रोकेगा अच्छे नंबर लाने से। अगर जो मैं बतलाता हूँ उसको अगर फॉलो कीजिएगा तो 100% 350 से ज़्यादा स्कोर कर पाइएगा, केवल और केवल 1 से 2 दिनों में। अगर आज से ही एग्जाम है तो आज भी ये चीज़ करके आप लोग अच्छे स्कोर कर सकते हो। ये केवल मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 से 5 सालों से लगातार ये चीज़ों बच्चों को बतलाते आ रहा हूँ, अच्छा स्कोर बच्चों ने किया है। तो सबसे पहले उस वीडियो पर चलो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीक़ा से वीडियो और जो मैं आप लोग को पीडीएफ बनाया हूँ आज शाम तक आप लोग को मिल जाएंगे। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बतला दूं कि जो हम लोग का पैटर्न है वो पैटर्न इतना इजी है कि आप लोग समझिएगा तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा इजी है। इसको समझते हैं विस्तार से, उसके बाद मैं आप लोग को दोनों टिप्स देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग का जो सिलेबस है उसमें है कि मैट्रिक और इंटर के प्रश्नों में दुगने विकल्प होंगे। अब दुगने विकल्प होने से हम लोग को कहा जाए तो आधा सिलेबस नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी हम लोग को तैयारी में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। आप सोचिए कि जहां हम लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें से जवाब मात्र 50 को देना है, 8 लॉन्ग पूछे जाएंगे, 4 को जवाब देना है। अब बतलाइए कि विकल्प इतना ज़्यादा है कि 4 अगर न्यूमेरिकल भी रहेगा तो 4 में 4 नहीं बनाएंगे, तो सब्जेक्टिव वाला को कुछ भी बना कर हम लोग अच्छे स्कोर कर लेंगे। क्योंकि हर बोर्ड कहता है कि अगर कुछ भी नहीं आता है तो उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी लिख दो, अच्छे स्कोर कर पाएंगे। अब यही हाल हर साल बिहार बोर्ड में होते जा रहा है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो किसी भी हालत में एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 100 ऑब्जेक्टिव है तो 100 को बना देना है, जितना एलिजिबल है बनाने के लिए उतना में से कम बनाओ। जैसे कि 8 लॉन्ग पूछा जा रहा है तो 4 बनाना है, तो 4 किसी भी हालत में आप लोग को बना देना है। 100 ऑब्जेक्टिव है, 50 को बनाना है तो 50 किसी भी हालत में बनाना है। अब नहीं भी आ रहा है फिर भी बनाना है, क्योंकि आप लोग को अंक तो लाना है। ऑब्जेक्टिव में है तो रंगिएगा तो सही अंक, नहीं रंगिएगा तो गलत। लेकिन सब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे का आंसर याद नहीं होता है। आप बताइए कि अब 2 से 4 दिन समय बच रहा है, कोई से लॉन्ग याद होगा, लॉन्ग बड़ी होगा तो 1 2 3 4 5 तक याद हो सकता है, और हो सकता है कि 5 याद करे उसमें से कोई भी नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं बतलाते जा रहा हूँ, वैसे वैसे केवल सुनते जाइए, आप लोगों को कोई भी नहीं रोकेगा अच्छे अंक लाने से। दुगना विकल्प आ जाने से हम लोग को ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। फायदा हुआ है कि हम लोग को सबसे ज़्यादा भी, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं सभी को पता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर कमांड बनाए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव का डेली पढ़ना है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव डेली याद पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी लग रहा है कि क्या इसमें से आएगा या फिर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक यानी 2009 से लेकर 2021 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो सारा ऑब्जेक्टिव को, हमको तो लगता है कि करीब करीब सभी बच्चे याद कर लिए होंगे। अगर अभी भी जो बच्चे याद नहीं किए हैं वो अभी से भी याद कर लो, जितना भी ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव याद कर लो। सब्जेक्टिव में मैं आप लोग को बेड़ा पार लगा दूंगा, कैसे बेड़ा पार लगेगा वो वीडियो में देखते रहिए। अक्सर बच्चे डरते हैं कि ऑब्जेक्टिव तो बना लेंगे लेकिन सब्जेक्टिव का क्या करेंगे, नैया कैसे पार होगा। तो नैया आप लोग को पार होगा, डूबेगा नहीं। देखिए बिहार बोर्ड और तमाम बोर्ड भी कहता है कि अगर जिस भी सब्जेक्टिव का आंसर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी आंसर लिखो, नंबर मिलेंगे। स्टेप वाइज हिसाब से आप लोग को नंबर मिलते हैं। अब देखिए मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अब देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि छात्रों से बोले, कौन बोले, शिक्षक बोले कि उत्तर नहीं आता है तो कुछ भी लिख दो, नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब ये कौन बोल रहा है, यहाँ पे देखिए कि दिल्ली के सरकार के सीबीएसई में वायरल में यहाँ पे बताया गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि सीबीएसई में भी ये चीज़ चलता है कि अगर नहीं भी आ रहा है फिर भी उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। अब यही चीज़ को आप लोग को फॉलो करना होगा। मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, मैं एक बेसिक उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, कि आप लोग ऑब्जेक्टिव 100 में 50 आप लोग सही बना लिए, या फिर 45 या फिर 40 से ऑब्जेक्टिव सही हुआ, लेकिन सब्जेक्टिव आप लोग को एक भी याद नहीं है, लेकिन बेड़ा पार लगेगा। मैं आप लोग को बताता हूँ कि 100% बेड़ा पार लग जाएगा। केवल और केवल क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उस क्वेश्चन के रिलेटेड किसी भी हालत में उत्तर जो मन में आता है वो लिख देना है, नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड में होते आ रहा है कि 10 दिन में 1 करोड़ कॉपी चेक हो जाता है। बिहार बोर्ड एग्जाम लेता भी नहीं है, उससे पहले बोल देता है कि कॉपी जांच करने का डेट। अब बताइए कि यहाँ पे बिहार बोर्ड ये भी बोल देता है कि 20 फरवरी से इंटरमीडिएट की कॉपी जांच होगी और ये करीब 10 या 12 मार्च तक चलेगा। बताइए कि 10 से 12 दिन में कैसे कोई कॉपी जांच कर देगा। 1 करोड़ कॉपी, 1 करोड़ 1.5 करोड़ कॉपी होता है, उतना जल्दी कॉपी कैसे जांच होता है। तो ऑब्जेक्टिव तो मशीन से हो जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्या टीचर इतना जल्दी कर लेंगे। अगर इतना जल्दी करेंगे भी तो ढंग से मूल्यांकन नहीं होगा, और ढंग से मूल्यांकन नहीं होगा इसके पीछे क्या आप लोग समझ रहे हैं, लॉजिक की कॉपी को केवल देखा जा रहा है कि बच्चे उत्तर दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं।
हेड राइटिंग कैसा है, इंप्रेशन टीचर का अगर बढ़िया पढ़ रहा है तो अंक है जो कि भर भर के दे रहे हैं। पिछले साल बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जाए जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा थे, उनको 300 350 नंबर मिला था, और जो कभी नहीं पढ़ा है, जो बाहर में कमाते थे, वो बच्चा को भी 450 नंबर 400 नंबर ऐसे मिला था। तो आप लोग को लगता होगा कि तैयारी पर सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन तैयारी पर नहीं, ये चीज़ मूल्यांकन पे भी डिपेंड करता है कि चेक करने वाला कॉपी किस तरीके से कॉपी चेक करता है। वो हो सकता है कि आप लोग सही में सही भी आप लोग सब बना दीजिएगा, फिर भी चेक करने वाले जो टीचर रहेंगे वो आप लोग को नंबर हो जो कि बहुत ज़्यादा कम देंगे। इस पर स्क्रूटनी कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई फर्क बिहार बोर्ड को नहीं पड़ेगा। इसीलिए बताता हूँ कि ज़्यादा आप लोग को भटकने की बात नहीं है कि हम लोग को तैयारी नहीं है, कुछ नहीं पढ़े हैं, लॉन्ग याद नहीं है, शॉर्ट याद नहीं है, क्या करें क्या कुछ करें, कैसे पढ़ेंगे। तो बिहार बोर्ड है बाबू, बिहार बोर्ड में है कि अंधाधुंध नंबर मिलता है, किसी को भर भर के मिल गया तो किसी को कुछ भी नहीं मिला। तो ये चीज़ होता है, पढ़ने वाले बच्चे भी पीछे हो जाते हैं और ना पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। इससे प्रभाव पढ़ने वाले बच्चे पे पड़ता है। क्यों कहेंगे कि आप लोग सब दिन बाहर में रह के, टाउन में रह के आप लोग कोचिंग किए हो, हम गांव से रहकर इतना नंबर ले लाइए, बतलाइए। ये सब कुछ डिपेंड मूल्यांकन करने वाले टीचर पे भी पड़ता है, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा हम लोग गुहार लगाए थे, बहुत ज़्यादा बच्चों को नंबर कम मिला था, तो गुहार लगाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऑब्जेक्टिव तो किसी भी हालत में फोकस एकदम खूब एकदम मेहनत करो, और सब्जेक्टिव में है कि कुछ भी ना आएगा फिर भी आप लोग धकड़ के कॉपी एकदम भर देना है, नंबर तो किसी भी हालत में मिल जाएगा, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, दो ही चीज़ को याद करना है। और तीसरा चीज़ ये है कि आप लोगों को इस बार पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि लगातार स्कूल कॉलेज जनवरी में ही तो मेन क्रैश कोर्स होता है, बच्चों को मटेरियल मिलता है ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, लॉन्ग का, वो चीज़ तो मिला ही नहीं। तो बिहार बोर्ड भी जानता है कि स्कूल कॉलेज बंद के चलते बच्चों को पढ़ाई नहीं हुआ, सिलेबस भी पूरा खत्म नहीं हुआ, तो बच्चों को क्या करेंगे, लास्ट में उनको 10% देकर ग्रेस मार्क के साथ पास करेंगे। पिछले साल भी मिला था, ऐसा बात नहीं है कि पिछले साल नहीं मिला था, पिछले साल भी मिला था, 10% नहीं मिला था, किसी को 5 नंबर तो किसी को 4 नंबर, किसी को 6 नंबर ऐसे मिला था। तो डरने की बात नहीं है, ग्रेस मार्क तो मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को अगर समझ लेते हो, सबसे बड़ी चीज़ समझने की कि सब्जेक्टिव को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। अगर आपको भी लाभी भी लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो ऐसा कुछ नहीं, प्रेशर लीजिए, जो आता है उतना ही में खुश रहिए, आप लोग को अच्छा स्कोर कर जाइएगा, ठीक है। लेकिन बनाना सभी को है। हालांकि अभी आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव पे, और हो सकता है तो सब्जेक्टिव पे भी कीजिए, क्योंकि लॉन्ग तो बहुत माथा पेची होता है याद करने में कि कैसे करें, याद करो फिर भूल जाएंगे, फिर याद कीजिएगा तो लगेगा कि अरे साला फिजिक्स का याद कर लिए, केमिस्ट्री का तो याद ना है, इंग्लिश का तो याद ना है, इंग्लिश तो समझे में ना आता है, क्या करें। तो देखिए कुछ नहीं करना, आप लोग को जो तैयारी है उसी में खुश रहिए। हालांकि अभी मेहनत थोड़ा और कीजिए कि एग्जाम तक आप लोग मेहनत कीजिए, हो सकता है जो मेहनत कीजिएगा उसमें से पूछ दिया जाए। तो ये सभी चीज़ को फॉलो कीजिए, अच्छे स्कोर किसी भी हालत में आएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। एग्जाम कैसा गया है ये डिपेंड नहीं करता, रिजल्ट कैसा आता है इस चीज़ को आप लोगों को देखना होगा। क्योंकि एग्जाम अगर सबसे बुरा भी जाएगा, मैं बहुत बार ये चीज़ बच्चों को बोला हूँ कि एग्जाम कैसा गया है डिपेंड नहीं करता है, रिजल्ट कैसा आता है ये चीज़ को देखना है। एग्जाम एकदम घटिया भी जाएगा फिर भी रिजल्ट बेहतर आएगा, एग्जाम किसी को बढ़िया भी होता है फिर भी रिजल्ट बुरा आता है। तो ये बिहार बोर्ड है बाबू, कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ को समझिए, फॉलो कीजिए। आई होप कि ये चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे और समझ गए होंगे। तो मैं जो बतला रहा हूँ उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। और बाकी तो लास्ट में वही है कि क्वेश्चन तो आउट होता ही है, चाहे कितना भी कर लो। पिछले साल सामाजिक विज्ञान का हुआ था, हालांकि हुआ था तो सभी पेपर, लेकिन सामाजिक विज्ञान का बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो तेजस्वी यादव अपने हाथ में लेकर मीडिया को सामने आ गए थे, जिसके चलते उस एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा था। इस वर्ष भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि करप्शन आप लोग देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ दिया तो NTPC वाला जो हाल हुआ है ग्रुप D वाला कि धरना प्रदर्शन बच्चे दे रहे हैं, बच्चे नहीं रहे, बच्चे को अभी आप लोग देखिए कि NTPC RRB में क्या हालत कर दिए हैं। तो वही अगर सब कुछ खराब रहा तो फिर बच्चे क्या करेंगे, लास्ट में वही करना पड़ता है। अगर रिजल्ट गंदे देंगे तो फिर बच्चे वही करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, फॉलो कीजिए और अभी अपना एग्जाम पर फोकस कीजिए। और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तो मैं दूंगा ही, सब्जेक्टिव भी दूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। मेरे चैनल के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसके चलते मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब क्लासेस लूँगा, ठीक है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।